हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ते हुए अभी तक जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया वो इंटीग्रेशन में कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, साइन और कॉस का किस टाइप से रहेगा, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का रहे साइन एक्स समथिंग पावर एम एक्स, साइन एक्स का पावर m इंटू कॉस एक्स का पावर n dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे अगर पावर ज्यादा रहे तो। लेट अस सी, पहला केस ऐसा हो सकता है कि m और n दोनों इवन नंबर हो सकता है ना। इवन नेचुरल नंबर अगर हो तो उस केस में क्या करेंगे कि कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल। ये कैसे कन्वर्ट होता है ये हम जानते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसको यूज करेंगे। जैसे हायर पावर था 2 था तो इसको हम क्या किए, हायर एंगल में कन्वर्ट हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स तो इसको 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, या जैसे रहे साइन का पावर 4x तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाई 4 माइनस 2 इंटू कॉस 2x बाई 2। इसको हम फिर कॉस स्क्वायर 2x, x की जगह ये तो इसको, ये तो इंटीग्रेशन आसान से इसको हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा cos 2x और इसको हम क्या लिखेंगे प्लस 1/4, अरे cos स्क्वायर 2x के जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2। और फिर इस टाइप से हम प्रोसीड करेंगे दोनों को ये करके, है ना। तो इस तरह से अगर हायर पावर है तो हम हायर एंगल में कन्वर्ट कैसे किए ये देख लिए, पावर हट गया तो मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान होता है अगर हम इस तरह से प्रोसीड करें, हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट। ये तब करना आसान है, तब इजीली मेथड ये होगा जब दोनों इस पे और इस पे दोनों पे पावर इवन नेचुरल नंबर होगा तब। अगर एक पे कोई एक ऑड रहे, लेट्स सी पहला केस लिए कि m अगर ऑड है तो m ऑड है तो इस तरह से लिखाएगा साइन का पावर कुछ भी इवन, हम ऐसे ही लेते हैं साइन x का पावर ये इवन है इनटू साइन x। क्यों? क्योंकि साइन ऑड नंबर था, m ऑड नंबर है तो इवन पावर एक प्लस 1, पावर ऑड में था तो पावर ऑड आ गया इवन और इस पे 1, है ना। तो ये ऐसे कहें कि साइन 2k और इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ऑड नंबर है ना, और इंटू कॉस एन एक्स dx ये होता। तो इस केस में हम कॉस को t मानेंगे, क्योंकि कॉस को अगर t मानते हैं तो मेरा माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाता dt, तो साइन एक्स dx इसके बदले हम माइनस dt डालते और ये लिखे थे कि साइन x का पावर 2 का पावर k, ऐसे लिख सकते थे कि साइन स्क्वायर x का पावर k इंटू कॉस का पावर n x इंटू माइनस dt। हम इसको भी t में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। cos का पावर n ये भी कन्वर्ट हो जाएगा t का पावर n, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब t स्क्वायर का पावर k इंटू t का पावर n dt और ये माइनस, ये मेरे लिए एक्सपैंड कर देंगे और इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अगर m ऑड रहा तो, अगर n ऑड रहा तो साइन को, क्योंकि ये ऑड रहेगा तो एक इवन इंटू और एक cos x, तो साइन को t मानेंगे तो cos x dx मेरा
ऑटोमेटिक dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह cos का पावर इवन है तो cos का पावर इवन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का पावर समथिंग। तो साइन को t माने थे, इस तरह से ही हम प्रोसीड कर लेंगे इस केस में, सेकेंड केस में। ठीक है, थर्ड केस में की कह रहा कि अगर m प्लस n निगेटिव इंटीजर रहे, क्या रहे, निगेटिव इंटीजर अगर है तो हम ऑटोमेटिक 10 को t मानेंगे, ऑटोमेटिक मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर निगेटिव है तो। देखते हैं एक दो एग्जांपल से कि कैसे इसको हम करते हैं। एक इस टाइप का एग्जांपल एक दो लेते हैं और उसको देखते हैं। अब देखते हैं इस तीनों एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तीनों टाइप का लिया हुआ है। एक ऑड है, साइन का पावर 5 है, कॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x यानी स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू साइन x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx, ये लिखा जा सकता है। अब इसमें साइन x dx अगर cos x बराबर t मानते हैं, cos x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन x dx इजकल टू dt, यानी साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन x dx। सेम चीज हम लिखें, कॉस को क्या तब सब्स्टिट्यूट किया है t से, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 और ये माइनस dt। तो माइनस बाहर कर देते हैं और इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर टू द पावर t का पावर 4 dt, ये होगा। अब आगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग कर देते हैं, माइनस है तो एक हो जाएगा t का पावर 4 dt माइनस t का पावर 8 dt, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस प्लस 2t का पावर 6 dt। अब आराम से हम t निकाल लिए और t के जगह जो सब्स्टिट्यूट किए हैं कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस टी का पावर 5/5 माइनस टी का पावर 9/9 प्लस 2t का पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट t क्या माने हैं, cos, तो माइनस cos 5x/5 माइनस cos 9x/9 प्लस 2 cos 7x/7। इसमें चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 5 और जो भी एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। पावर 1/3 और ये -7/3 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 1/3 प्लस -7/3 तो -6/3 -2 निगेटिव इवन नंबर। तो इसमें हम क्या कहे थे कि 10 को मानना है, तो इसको लिख सकते हैं साइन x का पावर 1/3 इंटू 10 बनाने के लिए हमको इसको लिखेंगे 1/cos -7/3, तो 1/3 और स्क्वायर कर सकते हैं ना, cos 1/3x इंटू कॉस स्क्वायर x 7/3 हो जाएगा क्या। तो इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, dx है तो ये हो जाएगा साइन x बाय कॉस x का पावर 1/3 इंटू 1/cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर x dx। इस ये क्या हो गया, अब 10x का पावर 1/3 सेक स्क्वायर x dx, यानी 10x बराबर क्या माने t, तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या, t का पावर 1/3 dt, यानी t का पावर
4/3 यानी 3/4, 10 का पावर 4/3 है ना, t का मतलब 10, 10x का पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन? तो जब भी इस तरह से देगा और अगर इस तरह से आ रहा तो ऑटोमेटिक हमको है कि 10 आएगा और सेक भी आएगा। ऐसा क्वेश्चन में ये माइंड सेट करके चलेंगे और इस तरह से प्रोसीड करने पे आराम से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में दोनों इवन डिग्री है। तो इवन में क्या बोले थे कि मैक्सिमम पावर इसको हमको कन्वर्ट करना है ना। तो फाइनली वी विल हैव साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू और कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। ये इसलिए किए ना कि ये अगर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया क्या, और ये है ही 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तो 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो 1/8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x होगा ना, साइन स्क्वायर 2x, और ये है 1 प्लस कॉस 2x, क्योंकि 2 तो हटा दिए dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/8 साइन स्क्वायर 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/8 रहेगा साइन स्क्वायर x 2x dx, और एक प्लस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x dx। ये तो ऐसे ही देखो एंगल दोनों 2x है, तो सब्स्टिट्यूशन साइन x को t मानेंगे तो ये dt में आ जाएगा, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे साइन 2x बराबर t, तो हो जाएगा 2 cos 2x dx बराबर dt, तक cos 2x dx बराबर dt बाई 2, और इसको हम हायर एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं साइन, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx। अब अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन आसान कर सकते हैं, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको t माने हैं तो इसको t साइन 2x t स्क्वायर dt और बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा t स्क्वायर dt बाई 2, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको t माने हैं साइन 2x बराबर t माने हैं, तो ये cos tt dt बाई 2 होगा, तो बाई 2 ये 16 हो जाएगा t क्यू, तो यानी फाइनली इसका तो इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 2 कर देते हैं यानी 1/16, यानी 1/16 और 1 का x माइनस 1/16 कॉस का माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x और x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं बाय 4, है ना, फिर प्लस 1/16 t स्क्वायर का t क्यू बाई 3, तो t क्या है साइन 2x का पावर 3/3 प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है। कुछ और टाइप का इंटीग्रेशन देखते हैं कि उसको अगर उस टाइप का रहे तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्ट मेरे लिए आसान होगा, उसको देखते हैं। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को देखते हैं कि अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का रहे कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है और ये भी दोनों लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर है और इसके बाहर भी लीनियर है। इस केस में ये अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक है। देखो देयर आर सेवरल मेथड्स टू सॉल्व द इंटीग्रेशन, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड्स कि आसानी से अगर इस टाइप का रहे तो हैंडल कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट इस टाइप का रहे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे अंदर वाला क्वांटिटी px प्लस क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर, मेरा काम आसान से हो जाएगा। हम इस बेसिस पे क्वेश्चन भी लिए हैं, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। अगर इस टाइप का रहे अंदर में क्वाड्रेटिक रहे
बाहर लीनियर या बाहर क्वाड्रेटिक हो, अंदर लेकिन क्वाड्रेटिक है, तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करो इस केस में x इजकल टू 1/t। 1/t अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स एज वेल, कि एग्जांपल लेके देखते हैं कि वाकई में ये मेथड मेरे लिए आसान है या नहीं है। अगर ये डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होगा या इंटीग्रेशन आसान होगा या नहीं। लेट अस सी। आई होप इफ वी विल सब्स्टिट्यूट इन बोथ द केसेस respectively px plus q equal to t square and x equal to 1/t, we will get the easy methods और स्टैंडर्ड फार्मूला कि हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। लेट अस सी, वी विल सॉल्व ऑल 4 एग्जांपल्स। पहला अंदर में लीनियर है, बाहर भी लीनियर है, तो इस केस में सब्स्टिट्यूट अंदर वाली क्वांटिटी को ये 1 2 3 4 1 को सॉल्व करते हैं। लेट क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इजकल टू टी स्क्वायर, तो dx बराबर क्या होगा 2t dt, यही होगा dx बराबर 2t dt। dx की जगह हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन है मेरा, है ना, तो हम लिखेंगे dx ऊपर में है तो 2t dt डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस, अगर x प्लस 1 इजकल टू टी स्क्वायर है तो x बराबर क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो जहां जहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जहां जहां x का इन्वॉल्वमेंट है या x है उसको हम नया वेरिएबल t में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, यही होगा x माइनस 3, और ये हो जाएगा रूट अंडर टी स्क्वायर। इसको फर्दर देखते हैं, 2t dt डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 और इंटू टी होगा। ये t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो dt बाय टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये फंडामेंटल फार्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोग कर लेंगे, और बाद में हम सब्स्टिट्यूट क्या t को रिप्लेस कर देंगे रूट अंडर x प्लस 1 से, है ना। t को रिप्लेस होगा कहां से, यानी t इक्वल टू क्या आ जा रहा है रूट अंडर x प्लस 1, इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंदर लीनियर ही है, स्क्वायर रूट में, बाहर क्वाड्रेटिक है, सेम प्रोसेस। सेकेंड सॉल्यूशन, वी विल प्रोसीड विद द सेम मेथड्स, यानी x प्लस 1 इसमें भी है तो ऑब्वियसली वही रहने देते हैं, dx सब कुछ वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में x प्लस 2 dx है ना, तो x की जगह क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, और dx के जगह 2t dt डिवाइडेड बाय ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को हम अगर ब्रेक करते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर के जगह टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। x प्लस 1 की जगह टी स्क्वायर, तो यानी 3t स्क्वायर और इंटू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू टी, तो ये t कैंसिल आउट होगा, मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 dt, 2 को बाहर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, अगर इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं लेट अस सी, t का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3t स्क्वायर, यही आएगा। इसको और एक स्टेप आगे ले जाते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 dt डिवाइडेड बाय t का पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1।
अब देखो यहां पे वो मेथड आ गया बाई क्वाड्रेटिक वाला, हम बोले थे कि जो इवन डिग्री रहे तो कैसे हैंडल करना है, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे आ गया ना, डायरेक्ट नहीं आया लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के इंटरवल में वो चीज आ गया है ना। तो हम क्या करते थे, इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करते थे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 + 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस 1, ऐसे ही होगा, और ये 2 पहले से है बाहर में। तो ये किसका डिफरेंशिएशन, t - 1/t का, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1 + 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1, यही होगा। अब ये हो जाएगा 2 बाहर में है, 2 1 + 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं, यहां लिख रहे हैं हम, ऊपर में इसको अगर कुछ वेरिएबल मान ले p, जैसे t - 1/t = p, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/t स्क्वायर dt = dp, तो ऊपर में क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा dp डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। स्टैंडर्ड फार्मूला हम सब्स्टिट्यूट t को करेंगे, फिर t को हम किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से t को √x + 1, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन किस टाइप से होना है, बेसिकली लॉजिक ये था कि अगर इस टाइप का रहे तो हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे लिए आसान होगा, और इसका भी यूज आ गया है ना। बाई क्वाड्रेटिक का देखो डिग्री सबका इवन है, तो इवन डिग्री में हम बताए थे कि पहले x स्क्वायर से डिवाइड करना और फिर प्रोसीड करना है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से करते हैं तो ज्यादा आसान हमको लग रहा है कि पुट थर्ड में x + 1 = 1/t, तो ये हो जाएगा dx = -1/t स्क्वायर dt, और x बराबर हो जाएगा 1/t - 1। ठीक है, t 1/t - 1। अब इसको हम आगे देखते हैं कि क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो dx के जगह लिखेंगे -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x + 1 यानी 1/t है ना, और ये रूट अंडर में x स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं, या x में इसमें कॉमन ले लें x, ठीक है, x स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे 1/t - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/t - 1 का होल स्क्वायर और प्लस x + 1, x + 1 के जगह 1/t, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये t स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, माइनस को बाहर करते हैं, तो हो जाएगा dt बाय t स्क्वायर इंटू 1/t, और ये रूट अंडर में बचेगा, ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t प्लस 1/t, यही होगा। तो जब t स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो एक t बाहर निकल जाएगा है ना, इसमें हम t स्क्वायर डिनोमिनेटर में लेते तो ये तो एक t गया, तो बचेगा dt बाय t रूट अंडर, ये हो जाएगा t स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1
प्लस टी स्क्वायर और 2/t प्लस 1/t, तो माइनस टी ये होगा। अब यहां से देखते हैं कि ये हो जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे लिए आसान हो गया, डी टी बाय रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब इस टाइप का जानते हैं, इसको इस फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्म ले लेगा डी टी बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला डी एक्स बाय, ये फॉर्म ले लेगा, इसका हम जानते हैं, तो उस तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि x बराबर 1/t मानते हैं, तो क्या हो जाएगा dx बराबर माइनस 1/t स्क्वायर dt। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/t स्क्वायर, यही होगा। इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस dt बाय टी स्क्वायर नीचे ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और रूट अंडर में आ जाएगा क्या टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक टी ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 और रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आ रहा है। अब एक काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं हम पी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर पी स्क्वायर। अगर ये तो मेरा 2t dt हो जाएगा 2p dp, हो जाएगा क्या, है ना, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t dt के जगह क्या लिखेंगे तो माइनस p dp, टी स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो टी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ये है, और ये क्या है पी स्क्वायर यानी पी देगा, तो पी पी कैंसिल आउट, तो माइनस डी पी बाय पी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये हम जानते हैं टेन इनवर्स वाला फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया। कौन सा यूज करेंगे dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। कुछ और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने लिख दे रहा हूं कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करना है। कुछ स्टैंडर्ड जो कि सब्स्टिट्यूशन है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी हम लोग यूज किए थे कि अगर इस टाइप का रहे तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे x माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस एक्स, एक में x प्लस में है, एक में x माइनस में है, या यहाँ डिवीजन में था या मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन स्क्वायर रूट में है, तो x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऑटोमेटिक मेरा ट्रांसफॉर्म होके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली रूट अंडर हट जाएगा, काम हो जाएगा। इस केस में भी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है या प्रोडक्ट में रहे तो x बराबर अल्फा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अकॉर्डिंगली इट विल कम ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस तरह का रहे, दो प्रोडक्ट का रहे तो जनरली रहता है साइन अल्फा साइन बीटा टाइप का, या जैसा भी रहे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो x बराबर माइनस अल्फा टी स्क्वायर माने या x माइनस बीटा टी स्क्वायर, आगे प्रोसीड करोगे यू विल गेट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, या जितना भी हम लोग पढ़ाएं उस फॉर्म में आ जाएगा और उस अनुसार से हम लोग डिराइव कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए टीपीपी और इससे जो भी है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।